दिल्ली की तंग गलियों में जहां धूप भी झिझक कर उतरती थी, वहां मोहन काका का छोटा सा ढाबा था। ढाबा क्या, बस चार लकड़ी के तख्तों और एक तिरपाल का आशियाना, जिसके नीचे एक तंदूर जलता और चाय की केतली सदा खौलती रहती। मोहन काका उम्र के 60वें पड़ाव पर, चेहरे पर झुर्रियों की किताब लिए, हर आने जाने वाले को मुस्कान बांटते। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई पुराना ख्वाब अभी भी जिंदा हो। लोग कहते, मोहन काका, तुम तो जैसे इस गली के बादशाह हो। और काका हंसते हुए कहते, बादशाह नहीं भाई, मैं तो बस इस देश का एक खादिम हूं। मोहन काका का असली नाम कोई नहीं जानता था, बस मोहन काका ही उनकी पहचान थी। गली के बच्चे उन्हें काका कहकर पुकारते और बड़े बूढ़े भैया कहकर। उनका ढाबा सिर्फ खाने की जगह नहीं था, बल्कि एक मजहब था, जहां हर धर्म, हर जाति का इंसान एक ही थाली में खाना खाता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके लिए काका की रोटी और दाल एक थी। एक ठंडी सर्दियों की शाम थी। दिल्ली की हवाएं सर्दी की सुइयां चुभो रही थीं। ढाबे पर हमेशा की तरह भीड़ थी। रिक्शे वाले, ठेले वाले, मजदूर और कुछ स्कूल से लौटते बच्चे, सब काका की चाय की चुस्कियों में गर्मी तलाश रहे थे। तभी एक लड़का, शायद 16-17 बरस का, लरजते हाथों और फटे हुए कपड़ों में ढाबे के पास आकर रुका। उसकी आंखें भूख से लाल थीं, मगर चेहरे पर एक अजीब सी शर्म थी। काका, कुछ खाने को मिलेगा? उसने धीमी आवाज में पूछा। मोहन काका ने उसे गौर से देखा, फिर अपनी पुरानी सी कुर्सी से उठे और बोले, बेटा, यहां भूखा कोई नहीं जाता। आ बैठ, तेरा नाम क्या है? रहमत, लड़के ने झिझकते हुए कहा। रहमत? वाह, क्या नाम है, जैसे मेरे रब का नाम, काका ने हंसते हुए कहा और एक थाली में गर्मा गर्म रोटी, दाल और आलू की सब्जी परोस दी। रहमत ने थाली की ओर देखा, फिर अपनी जेब टटोली। उसकी आंखें नम हो गईं। काका, मेरे पास पैसे नहीं है। मोहन काका ने उसका कंधा थपथपाया और बोले, बेटा, इस देश में भूख के लिए पैसे नहीं मांगे जाते। ये मोहन काका का देश है, यहां इंसानियत की कीमत है, पैसे की नहीं। रहमत ने खाना खाया। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी, मगर अब वो भूख की नहीं, बल्कि कृतज्ञता की थी। उस रात रहमत ने काका को अपनी कहानी सुनाई। वो एक छोटे से गांव से था, जहां बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था। माँ बाप खो चुके थे और वो दिल्ली में मजदूरी की तलाश में आया था, मगर यहां न काम मिला, न ठिकाना। मोहन काका ने उसकी बात सुनी, फिर बोले, रहमत, तू अब अकेला नहीं है, ये ढाबा तेरा घर है। कल से यहीं काम शुरू कर। रहमत की जिंदगी बदल गई। वो दिन रात के ढाबे पर काम करने लगा। के ने उसे न सिर्फ काम दिया, बल्कि एक छोटा सा कमरा भी किराए पर दिलवा दिया। गली के लोग रहमत को अब के का लड़का कहने लगे। समय बीता। एक दिन गली में हंगामा हुआ। एक पुराना मंदिर और मस्जिद, जो गली के आखिरी छोर पर आमने सामने थे, उनके बीच जमीन का झगड़ा शुरू हो गया। मंदिर वाले कहते, ये जमीन हमारी है, और मस्जिद वाले कहते, नहीं, ये हमारी। बात इतनी बढ़ी कि गली में तनाव फैल गया। लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे। मोहन के आज चुपचाप सब देख रहे थे। एक शाम, जब ढाबे पर भीड़ कम थी, उन्होंने रहमत को बुलाया और कहा, बेटा, एक काम कर, गली के सारे लोगों को बुला, आज रात मेरे ढाबे पर सबके लिए दावत है। रहमत ने हैरानी से पूछा, काका, दावत? मगर क्यों? काका ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तू बुला, बाकी मेरा रब देख लेगा। उस रात ढाबे पर गली के सारे लोग जमा हुए। मंदिर के पुजारी, मस्जिद के मौलवी, दुकानदार, मजदूर, सब। के ने सबके लिए खाना परोसा। खाने के बाद जब सबका पेट भर चुका था, केका खड़े हुए और बोले, भाइयों बहनों, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। ये गली, ये ढाबा, ये मंदिर, ये मस्जिद, सब इस देश का हिस्सा हैं, और ये देश मेरा है, तुम्हारा है, हम सबका है। इस देश में नफरत की जगह नहीं, सिर्फ मोहब्बत की जगह है। फिर उन्होंने रहमत को बुलाया और कहा, ये लड़का रहमत मेरा बेटा है।
न इसकी कोई जात है, न कोई मजहब। ये सिर्फ इंसान है, और इस देश में इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। काका की बात सुनकर सब खामोश हो गए। पुजारी और मौलवी ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर मौलवी साहब उठे और बोले, के तुमने आज हमें आईना दिखा दिया। ये जमीन न मंदिर की है न मस्जिद की, ये जमीन इंसानियत की है। उस रात गली में एक नया फैसला हुआ। मंदिर और मस्जिद के बीच की जमीन पर एक छोटा सा स्कूल बनाया गया, जहां गली के बच्चे पढ़ने लगे। मोहन काका ने रहमत को उस स्कूल का जिम्मा सौंपा। रहमत, जो कभी भूखा और बेघर था, अब गली के बच्चों का उस्ताद बन गया। वक्त गुजरता गया। मोहन के आ की उम्र अब ढल रही थी। एक दिन जब वो ढाबे पर बैठे चाय बना रहे थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई। गली के लोग उन्हें अस्पताल ले गए, मगर काका ने कहा, मुझे घर ले चलो, मेरा देश यहीं है। अस्पताल से लौटने के बाद काका ने आखिरी सांस अपनी गली में, अपने ढाबे पर ली। उस दिन गली में सन्नाटा था, मगर हर आंख में आंसू थे। रहमत ने ढाबे को संभाला और काका का सपना जिंदा रखा। गली के लोग अब भी उस ढाबे पर आते, खाना खाते और कहते, ये मोहन काका का देश है जहां सिर्फ इंसानियत बसती है। आज भी दिल्ली की उस तंग गली में मोहन कैके का ढाबा वही पुरानी रौनक लिए खड़ा है, और हर आने जाने वाला जब वहां रोटी तोड़ता है तो उसे काय किए की वो बात याद आती है। इस देश में भूख के लिए पैसे नहीं मांगे जाते।